और प्रोडक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम। सोचने वाली बात है। सो प्रोडक्टिव कैसे रहना चाहिए? आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल बाय लॉरा मार्टिन और उनके अकॉर्डिंग देयर आर सर्टेन वेज कि कैसे हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं अपने एक्टिविटीज़ में, अपने काम में। पावर मंत्रा क्या है? फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ना कि वॉल्यूम ऑफ वर्क। अगर हम वॉल्यूम ऑफ वर्क देख रहे हैं तो शायद हम उतने अच्छे रिजल्ट्स ना जनरेट करके दे पाएँ। क्या है इसका पावर मंत्र? फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ना कि वॉल्यूम ऑफ वर्क। इससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हाई इम्पॉर्टेंट टास्क पे फोकस करके 80% उन चीज़ों पे फोकस करो जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स जनरेट करके देता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ऑल्सो द पैरेटो प्रिंसिपल या हमारा 80-20 प्रिंसिपल कि हमारा 80% रिजल्ट्स आता है उन 20% एफर्ट्स पे ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। सो फोकस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। सेकेंड, फ्लेक्सिबिलिटी बने, एक स्पेस क्रिएट करें खुद के लिए, क्योंकि अगर आप 100% ऑक्यूपाइड हैं, सारा टाइम उस चीज़ों पे दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा बर्नआउट सफ़र करने लग जाओगे, क्रिएटिविटी लॉस होगा और यहाँ पे आपको स्पेस की ज़रूरत है। सो 20% टाइम खाली छोड़ दें फॉर अदर थिंग्स वेयर यू कैन बी फ्री, वेयर यू कैन हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी और आप थोड़े से क्रिएटिविटी और प्लानिंग वाले टास्क पे काम कर सकें। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 टास्क हैं तो सिर्फ 8 को शेड्यूल करें और बाकी 2 टास्क के लिए कुछ बफर रख सकते हैं। ये आपको अर्जेंट मैटर्स को अच्छी तरीके से हैंडल करने देगा, नए आइडियाज़ एक्सप्लोर कर पाएंगे और आपके काम को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। थर्ड टेक्निक, अपने काम को बैच करना सीखें। सिमिलर टास्क को एक साथ बैच कर सकते हैं ताकि बार बार आपको स्विच ना करना पड़े। जहाँ पे भी आप स्विच करते हैं एक काम से दूसरे काम में, तो आपका फोकस ड्रेन होगा, आपका एनर्जी ड्रेन हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए सिमिलर एक्टिविटीज़ को आप एक साथ बैच कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने शेड्यूल में स्पेसिफिक ब्लॉक्स बना सकते हैं और इस ब्लॉक्स को ठीक से देखें कि कौन सा काम आपने करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। अगर डीप वर्क है तो उसको एक साथ करें, अगर मेल्स करना है तो उसको अलग ब्लॉक में, अलग बैच में करके अलग टाइम पे आप आराम से कर सकते हैं। फोर्थ टेक्निक क्या है? डेलीगेट और ऑटोमेट करना। उन टास्क को छोड़ो जो दूसरे कर सकते हैं, तो आप उनको डेलीगेट कर सकते हैं। यहाँ पे इजीली डेलीगेशन से आपकी बहुत एनर्जी सेव हो सकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ सकती है। जितने रिपीटेटिव टास्क हैं उनको ईजिली ऑटोमेट कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल, अपने वर्कलोड को रिव्यू करें और वहाँ देखें कि कौन से वो एक्टिविटीज़ हैं जो आप दूसरों को आराम से डेलीगेट कर सकते हैं, कौन से वैसे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जिसका आपका वर्क फ्लो स्मूथ हो जाए, रिपीटेटिव टास्क जो भी हैं वो आराम से ऑटोमेट हो पाएँ। So this is again helping you in your productivity. Fifth and the last, reflect and adjust. जब आप रिफ्लेक्ट और एडजस्ट करना सीखते हैं तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ सकती है। अपने प्रोग्रेस का टाइम टू टाइम रिव्यू करें। हर वीकेंड में ये देखें कि कौन सा वैसा एक्टिविटीज़ है जिसने आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स दिया, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हुए। सो इस रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से ही आप अपने पूरे वर्क लाइन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, बहुत ईजिली अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल, हर वीक 10 to 15 मिनट्स निकालें और अपनी पूरी टीम की खुद की प्रोडक्टिविटी को एसेस करें। कौन से एक्टिविटीज़ प्रायोरिटी लिस्ट में थे जिसने आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, कौन से वैसे एक्टिविटीज़ थे जो आपने आराम से एलोकेट किया। सो इन दैट सेंस जब आप उसकी स्वॉट एनालिसिस भी कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स
एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सकती है। आई होप दीज टेक्निक्स उसको अप्लाई करने से आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट बन जाएंगे। So thank you for watching and being with me.